अब आपकी सीरत की तरफ मैं आ रहा हूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दर्जा कुरान मजीद के बाद जिनकी किताब का दर्जा है बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे लोगों को जुबान से ईमान की दावत दी, आपने बादशाहों के नाम लेटर्स भी लिखे। उनमें आपने एक लेटर लिखा इटाली के बादशाह हिरकल के नाम, और उसमें लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे लिखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से हिरकल की तरफ, बादशाह की तरफ ये खत, और नीचे मजमून लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर मक्के में जाहिर हो गया हूं, कुरान पाक मुझ पर उतारा जा रहा है। ए बादशाह, तू ईसाइयों का आलिम है, तू इंजील पढ़ा हुआ है जो अल्लाह ने आसमानों से उतारी थी, अब वो इंजील बदल गई है, मगर तूने उस किताब में मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पढ़ा है, मैं तुझे ईमान की दावत दे रहा हूं। अब नबी जाहिर होने के बाद पिछली शरीयतें कैंसिल हो गई, अब तू मेरे नबी बन जाने के बाद अब तो अगर ईमान नहीं लाया तो तू जहन्नम में जाए, मैं तुझे जन्नत की तरफ दावत दे रहा हूं, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी मान ले और कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब मान ले। फलहू अजरान, मिशकात शरीफ की हदीस में है, जो अपना गलत मजहब छोड़ेगा उसका एक सवाब, और सही इस्लाम को अपनाएगा उसका दूसरा सवाब। फलहू अजरान, 2 सवाब मिलेंगे उसको। आपने खत लिखा, खत लेकर गए एक सहाबी हजरत दहिया बिन खलीफे कलबी रजी अल्लाह अन्हु, खत बादशाह की तरफ पहुंचा दिया गया। पहुंच गए, बादशाह के दरबार में चले गए, खत मिल गया, पूरा खत पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से लिखा था। खत में ईमान और कलमे की दावत दी गई है। सर आंखों पे रखा, क्यों मैंने जिनका जिक्र इंजील में पढ़ा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जाहिर हो गए, मुझे खत लिखा है ईमान की दावत देने के। एक बॉक्स बनवाया, बॉक्स खूबसूरत, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक का। उन्हीं दिनों में मुल्क शाम में तिजारत का, बिजनेस का मेला लगा था, पूरा अरबस्तान वहां जमा होता था, और उस मेले का सरदार इस बादशाह को बनाया था, मैनेजमेंट कमेटी का सदर वो था, मेले का सरदार। 3 दिन का मेला पूरा हो गया, लोग ऊंट गाड़ियों पर, घोड़े गाड़ियों पर, और बाहर के मुल्कों से लोग कश्तियों में आते थे, और मुल्क शाम सीरिया है, और इस मेले का गवर्नर और मालिकी जो है सरदार इस बादशाह हिरकल को बनाया, इसका नाम हिरकल था। जब मेला पूरा हो गया, बुखारी शरीफ में एक किस्सा है, ए अरबस्तान वालों, सब लोग उठने की तैयारी कर, कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक निकाला, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह के नाम लिखा, ये इटाली से मुल्क शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक लेकर आए, और लोगों को बताया कि देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खत लिखा है ईमान की दावत देने के लिए, अब इस मेले में कोई अरबस्तान से और खासकर मक्के से आया वो खड़ा हो जाए, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 सवाल करने। बादशाह ने कहा उन्होंने नबी होने का दावा किया है और मेरे नजदीक नबी बनने के लिए 2 शर्त। जरा ध्यान से सुनना इस किस्से को। पहली शर्त यह है कि नबी बनने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, एक, और नबी का दावा करने वाला कभी किसी को धोखा नहीं देता। तो मैं मक्के से कोई आया हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछना चाहता हूं। अबू सुफियान खड़े हुए, ये मक्के से आए थे मेले में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लात और उज्जा नाम की मूर्त की पूजा करते थे, ये खड़े हुए। बादशाह ने सवाल किया कि आप मक्के से आए हो? कहा जी हाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो? कहा अच्छी तरह। कहा मेरे रिश्तेदार है मगर मेरी और उनकी बनती नहीं। उस वक्त तक ईमान नहीं लाए, बाद में ईमान ले आए अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु हो गए बाद में। उनकी बीवी हिंदा नाम की औरत जिसने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का कच्चा कलेजा चबाया था, वो भी ईमान ले आई थी। मगर जब ये किस्सा चल रहा है उस वक्त ईमान नहीं लाए थे अबू सुफियान। अबू सुफियान खड़े हुए, अबू सुफियान को पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो? तो मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ। कहा जी हाँ, पूछिए। कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने करीब से मक्के में देखा है, अगर जिंदगी में एक बार वो झूठ बोले हों और आपको उसका पता चला हो, तो कम से कम आपको ऐसा वाकया बता दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुला वक्त झूठ बोले, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। एक वाकया सुना दो ऐसा। बादशाह पूछ रहा है, इटाली से आया है,
जिसके नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान कलमा पढ़ने की दावत दी। दूसरा सवाल यह किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी उम्मती को धोखा दिया हो मामलात में या किसी मसले में, तो जरा उसका एक किस्सा सुना दो। अबू सुफियान थोड़ी देर खामोश हो और इधर नजर की राइट हैंड पर सीधे राह। बादशाह जिस स्टेज पर बैठा है मंच पर, दाहनी साहिब मक्के के गैर मुस्लिम सरदार जो कुरैश खानदान के थे वो भी उस मेले में आए थे, वो वहां बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि अबू सुफियान खड़े हुए, मक्के ही के रहने वाले, वो इनको जानते थे, ये उनको जानते थे। थोड़ी देर खामोश हो, फिर बोले, ध्यान से सुनिए आप। बादशाह हिरकल को जवाब दे रहे जो इटाली से आया है। अबू सुफियान जो मक्के से आए वो जवाब दे रहे, ए हिरकल, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोलने का पूछा है, तो पहली बात सुनिए, जवाब बाद में दूंगा, मगर ये जो मक्का के गैर मुस्लिम कुरैश खानदान के सरदार लोग आए हैं, ये भी मेरी कौम के सरदार लोग हैं, ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये लोग आज न होते तो मेरी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी दुश्मनी है कि अगर ये लोग आज न होते तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोलता, मगर मैं आज झूठ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि मैं झूठ बोलने जाऊंगा तो ये चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी दुश्मन है, मगर हमारी कौम कुरैश के सरदार है, ये मेरी जबान काट लेंगे कि अबू सुफियान तू झूठ बोलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं। नारे लगाओ तो जरा जोर से लगाओ कि पूरी फिजा गूंज जानी चाहिए। सहाबाई किराम फरमाते थे फकब्बर वकब्बर ना, आप सल्लल्लाहु भी जोर से अल्लाह अकबर कहते तो हम भी जोर से अल्लाह अकबर कहते थे। आप तो जिंदों को मुर्दार बना दो ऐसा नारे तकबीर लगाते। आगे दो जगह बोलना है, जोर से लगाओ। नौजवान क्या कर रहे हैं? आपको नबी की मोहब्बत में बोलना है। आगे सुनिए, अब अबू सुफियान जवाब दे रहे हैं, ये तो मुकद्दमा था। अबू सुफियान कह रहे बादशाह हिरकल सुन लीजिए, मैं जिन मूर्ति की पूजा करता हूं उसका नाम है लात और उज्जा, उसकी कसम खाकर कहता हूं। आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठ बोलने के बारे में पूछा, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ तो दूर की बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ऐसे जोर से बोलो। और सुनिए, और कहा ए बादशाह हिरकल, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह सवाल किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को धोखा दिया हो, तो आप एक किस्सा सुना दें। कहा ए बादशाह हिरकल सुन लीजिए आप, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं धोखा तो दूर की बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ मजाक में भी धोखे का मामला नहीं किया है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, अब आपको जोर से नारे लगाने, आपने लगाए, अब लगाने जोर से। बादशाह हिरकल की बात तो सुनो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये किस्सा नकल कर रहे हैं, कोई जैसा वैसा आदमी नहीं, सही हदीस बयान कर रहे हैं। हिरकल बादशाह बोला, हिरकल बादशाह बोला, ये दाहिने वालों पीछे वालों, इधर से पीछे वालों, जोर से अल्लाह अकबर के जरिए जवाब दे। हिरकल बादशाह बोला, ए अरबस्तान वालों, ए अरबस्तान वालों, ए अरबस्तान वालों, तुम किसका इंतजार करते हो? जो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्राइवेट जिंदगी में आज तक कभी मजाक में झूठ नहीं बोला है, वो अल्लाह के मामले में किस तरह झूठ बोल सकता है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, एक बार और बोलना है, अभी आएगी बात, आखिरी बात। बादशाह हिरकल ने कहा, ए अरबस्तान वालों, तुम किसका इंतजार करते हो? जो आदमी अपनी प्राइवेट जिंदगी में आज तक किसी के साथ धोखे का मामला नहीं किया है, वो अल्लाह के मामले में, बोलो जोर से, कौन? वो अल्लाह के मामले में बंदों को किस तरह धोखा दे सकता है? नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आप सोचिए, ये अखलाक थे रसूलुल्लाह। आज मुसलमान